अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस, चाहे वो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद है या पंजाब पुलिस, शहरियों को कानून पर अमल दरामद के लिए सरगर्म अमल है। आज एक खुसूसी कैंपेन का आगाज़ किया गया जिसमें एक तरफ शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और लेन डिसिप्लिन समेत हेलमेट की आगाही दी जाएगी, तो दूसरी तरफ एक खूनी खेल पतंगबाजी, उसके खिलाफ जो इस्तेमाल होने वाले रॉड्स हैं धाती डोर के खिलाफ, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या हो रहा है फैसलाबाद में, किस तरह से ये खूनी खेल जारी है, पुलिस इस पे क्या कर रही है, दिखाएंगे आपको। आज के बहार की आमद का जश्न मनाना तमाम शहरियों का हक ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एक खूनी खेल शुरू हो चुका है जिसे काइट फ्लाइंग या पतंगबाजी कहा जाता है, उसकी अवेयरनेस और दूसरा शहरियों में जो है ट्रैफिक की अवेयरनेस के लिए इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है वो सरगर्म अमल है। हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद पुलिस किस हद तक मुतहर्रिक है इस काम में और अभी आज शहरियों को क्या पैगाम दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया टीम मुजरिम कौन को वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि एक तो ट्रैफिक सेफ्टी की आगाही है ही है, दूसरा हम जो है एक बहुत प्यारा फेस्टिवल था बसंत के नाम का, उसको हमने पतंगबाजी और फिर पतंगबाजी में भी आगे केमिकल और खूनी खेल इसको बना दिया है। क्या कहेंगे आज शहरियों को, क्या पैगाम देंगे और इस सारे इवेंट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये देखें सबसे पहले तो होती है लोगों की जानो माल की हिफाजत। तो एक इवेंट में नुकसान होना शुरू हो गया ना, वो वायलेशन हुई, उसमें प्लास्टिक की डोर आ गई, वो रॉड वगैरह आ गए उसमें, उसकी वजह से उसमें पाबंदी लग गई, लोगों की जाने जाती थी। हर बसंत पे 15-16 लोगों की कैजुअल्टीज हो रही थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इकदाम किया कि उस पर पाबंदी लगा दी है। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है क्योंकि सबसे अहम है इवेंट की बजाय लोगों की सिक्योरिटी। तो उस सिलसिले में आपने आज अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें बाइक्स क्योंकि ज़्यादा टारगेट होता है ना उस पर, तो उसके आगे एंटीनाज लगा के दे रहे हैं। तो एंटीनाज लगने से वो जो डोर आएगी वो उस राइडर तक नहीं पहुँच सकेगी, तो उससे आज कर रहे हैं। और दूसरा उसके साथ साथ हेलमेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट में नुकसान होता है वो हेलमेट हेड इंजरी की वजह से होता है और हेलमेट ना पहनने की वजह से। तो वो आज वो भी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं और कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं ताकि लोगों में एक मैसेज जाए और लोग हेलमेट का भी इस्तेमाल करें और अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी वायर बसंत के मौसम के या ये पतंगबाजी के सीज़न के दौरान ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा सर, हम रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है वो सरगर्म अमल है। एक तरफ उसको लेन डिसिप्लिन को जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, दूसरा एक चीज़ जो है बाइक राइडर्स में ख़ास तौर पे जो कम उम्र ड्राइवर हैं, इसमें इब्तदाई तौर पे पिछले साल हमने देखा कि बहुत से लोगों को लाइसेंस पे जो है वो जुर्माने किए गए। अभी इन दिनों क्या ऐसा नहीं लगता कि सारा फोकस जो है वो हेलमेट पे चला गया है और कम उम्र ड्राइवर में फिर रोड्स पे नज़र आ रहे हैं, इसके खिलाफ क्या लाहेअमल बनाया जा रहा है? नहीं, उसमें देखें टोटल हेड हैं तो तकरीबन 14-15 हेड हैं जिसमें विदाउट लाइसेंस है, ओवर स्पीडिंग है, व्हीकल ठीक ना होना, मुख्तलिफ हेड हैं, हेलमेट ना पहनना, तो उन सब पे कार्रवाई होती रहती है। आजकल क्योंकि वो इंक्रोचमेंट पे भी काम हो रहा है जिससे गवर्नमेंट कर रही है और उसके साथ जॉइंटली हम मिल के सड़कें क्लियर करवा रहे हैं। और जो सड़क क्लियर होती जा रही है उस पर आपने देखा है कि बाइक लेन जैसे हमने कैनाल रोड पे भी मुकम्मल कर दी है, समुद्री रोड पे है, जेल रोड पे है, तो वो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। वो एक नया काम होता है ना, वो ज़्यादा नुमाया हो जाता है, लेकिन साइड लाइन वो भी साथ चल रही हैं अभी। हमने देखा है वक्त के साथ साथ सर कि ये कैंपेन्स वक्तन फ़वक्तन लॉन्च होती रहती हैं, जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एलिमेंट है वो साथ काउंसलिंग का भी है, क्योंकि हेलमेट यहाँ से वो ले लेंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस का और फिर उसको टंकी पे रखेंगे या जो लेग गार्ड होता है उसके साथ लटकाएंगे। पहनना किस हद तक ज़रूरी है, उसके लिए कोई काउंसलिंग के लिए कोई ऐसे मोटिवेशनल लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के पास कि आज के दिन इस इवेंट में भी खड़े करके पहले उनको समझाएं कि भाई ये आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ये नहीं है कि इसको टंकी पे रखे और चालान से बचने के लिए सिर्फ पहना जाए। ये देखिए, ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि हेलमेट का फ़ायदा सिर्फ राइडर को है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, उसके बाद उसकी फैमिली को या बाकी लोगों को आ जाता है। तो उसमें हमारा एजुकेशन यूनिट स्कूलों में भी जाके एंटरटेन कर रहा है, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी कैंप लगाने का मकसद यही है कि उनको आगाही दी जाए और उसमें से कुछ वॉलंटियर करके हम फ्री भी दे रहे हैं उनको। तो साथ साथ कैंपेन भी चलती रहेगी और जो नहीं अमल करेंगे उस पर 2000 रुपये फ़ाइन है और वो जुर्माना भी होता रहेगा। ख़ास तौर पे ये जो अभी धाती डोर का इस्तेमाल है सर, इसमें आप समझते हैं कि क्या सिर्फ हमें शहरियों को आगाह करके और सिर्फ एक रॉड लगा के डैमेज को जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है, या कुछ और भी सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो है प्लान में है कि हम इस तरीके से शहरियों को आगाह करके जो है इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं?
इसमें सर देखें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलके काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्फोर्समेंट कर रही है, जैसे इसकी सज़ा में भी इजाफा हुआ है कि जो उड़ाने वाले हैं उनको पकड़ रहे हैं, तैयार करने वालों को, सप्लाई करने वालों को, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर कोई वायलेशन रह जाती है तो उसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए राइडर्स को हम उन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं कि उसके आगे एक एंटीना लगा लें ताकि उनकी सेफ्टी को मज़ीद इंश्योर किया जा सके। तो ये मिल के काम हो रहा है, दोनों पहलुओं पर काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या पैगाम देंगे, क्योंकि बहार है, बहार का हमने मतलब दरअसल गलत ले लिया। उसको बहार को सेलिब्रेट करना चाहिए, शजरकारी करनी चाहिए। शजरकारी की बजाय फोकस हमने कर लिया काइट फ्लाइंग पे, और काइट फ्लाइंग जितना डेंजरस स्केल है, दर्जनों नहीं सैकड़ों जाने इस पे जाती हैं। फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिसमें गर्दनें कट के अलग हो गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या अब प्लान रखती है कि ये वाली जो जश्न बहारा हैं वो खैरियत से गुजर जाए? जी, मैं आपकी वसातत से शहरियों को पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक खूनी खेल है, और देखें जिसमें अपनी थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए किसी की जान चली जाती है। जैसे लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का था, उसकी गर्दन ही कट गई थी। तो उसकी देखें फैमिली, उसका अपना फ्यूचर, कैरियर, और हम अपने अपने थोड़े से तस्कीन के लिए किसी की ज़िंदगी नुकसान कर देते हैं। तो इस पे जो गवर्नमेंट ने लाज बनाए हैं उन पर ज़रूर अमल दरामद करें, पतंगबाजी से गुरेज करें, और जो भी लोगों की हिफाजती इक़दामात हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। और जो राइडर्स हैं वो भी इससे बचाव के लिए सेफ्टी वायर ज़रूर इस्तेमाल करें। सस्ती सी है, तकरीबन 100 रुपये की है, तो इससे आप सिक्योर हो जाते हैं, ज़ीरो रिस्क रह जाता है डोर फिरने का। नाज़रीन किराम, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद सरगर्म अमल है और लोगों को ट्रैफिक की आगाही दी जा रही है। लेन डिसिप्लिन का पाबंद किया जा रहा है। ख़ास तौर पे बाइक राइडर्स को जो है वो हेलमेट के लिए पाबंद किया जा रहा है कि आप हेलमेट पहने, क्योंकि ये आपकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए है। दूसरी तरफ जो है, जो जश्न बहारा बसंत जो एक खूबसूरत त्यौहार था, उसको सिर्फ़ और सिर्फ पतंगबाजी तक महदूद कर दिया गया, और फिर उसमें शर का एलिमेंट ये शामिल कर दिया गया कि डोर को धात से जो है वो मुज़य्यन कर दिया गया। वो धाती डोर किस कदर ख़तरनाक है, कितने शॉर्ट सर्किट्स उसकी वजह से होते हैं, कितनी इंसानी जानें, कितने मेजर ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। सो फैसलाबाद पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस और फैसलाबाद पुलिस दोनों मिलके आज इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं कि शहरियों को आगाह किया जाए ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। निकराम, फैसलाबाद में जहां एक तरफ ट्रैफिक पुलिस सरगर्म अमल है, वहीं फैसलाबाद पुलिस भी जो है वो शाना बशाना शहरियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ख़ास तौर पे जो धाती डोर है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। मेरे साथ फजल साफ़ी साहब मौजूद हैं, ASP, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये एक बहुत खूबसूरत त्यौहार था बसंत के नाम से, इसमें मेले ठेले और हर तरह की बहार को हम खुशामदीद कहते थे, फिर इसको हमने टैग कर दिया सिर्फ एक चीज़ के साथ कि काइट फ्लाइंग ही सारी की सारी बसंत है शायद, और फिर उसमें भी एक बुराई ये ऐड कर दी कि केमिकल और जो खूनी डोर है उसको ऐड कर दिया। क्या कहेंगे आप, पुलिस जो है वो शहरियों को किस तरह मुतनब्बे कर रही है, किस किस्म की जो है वो कैंपेन लॉन्च की जा रही है, और फैसलाबाद पुलिस क्या अज़ाइम रखती है इस पर काबू पाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फरमाया कि ये एक हमारे कल्चर का एक बहुत बेहतरीन अच्छा हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मोहलिक वो बन गया है। तो उसकी वजह से पंजाब असम्बली ने 2024 में एक तरमीमी एक्ट के मुताबिक इस पर पाबंदी लगा दी। ना सिर्फ पाबंदी लगा दी बल्कि इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक सज़ा भी हैं, और इसमें 5 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माना भी है। ना सिर्फ काइट फ्लाइंग पर भी है बल्कि इसको पतंग साजी, पतंगबाजी और जो भी लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम उन सब के ख़िलाफ़ हम सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं। हम ना सिर्फ कुली कचहरियों में जाकर, मसाजिद में जाकर लोगों को अवेयरनेस सेशन और आगाही मुहिम प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि हम इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस भी कर रहे हैं। इसमें IG साहब और RPO साहब के स्पेशल अहकामात के मुताबिक और CPO साहब की निगरानी में हम इस साल काइट फ्लाइंग के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रोएक्टिव ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रोएक्टिव अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं, और जितने भी लोग ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी केमिकल्स बनाने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि गुज़श्ता साल की निस्बत हमें कामयाब होती हुई नज़र भी आ रही है फैसलाबाद पुलिस। गुज़श्ता साल एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो नेशनल लेवल तक गया कि एक नौजवान था जिसकी एक फुटेज शायद वायरल हो गई थी कि उसके धाती डोर उसके गले पे फिरी और उसकी जो है वो डेथ हो गई।
इसको रोकने के लिए जो है पुलिस इकदाम भी कर रही है, क्रैकडाउन एक बाकायदा जारी किया गया है। क्या ऐसे जो प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं उनकी तवज्जो कि ये खूनी खेल छोड़ें? इसको अगर आपने बहार को खुशामदीद कहना है तो उसके बहुत से तरीके हैं, आप कानून पे अमलदारी करते हुए इसको जो है वो बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें सीपीओ साहब की निगरानी में हमने मदीना टाउन में इसमें कार्रवाइयाँ भी की हैं, गिरफ्तारियाँ भी की हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि जो भी बच्चे हैं उनके जो वालिदैन हैं, इसमें वालिदैन का और सोसाइटी का बहुत अहम रोल है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, मसाजिद में जाकर अवेयरनेस दे रहे हैं, अखबारों के थ्रू, आप लोग के मीडिया के थ्रू, डिफरेंट तरीक़ों से हम अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन इसमें जितने भी बड़े हैं, जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी असातिज़ा कराम हैं, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनका किरदार और उनका रोल बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को समझाएं कि काइट फ्लाइंग से दूर रहें, क्योंकि हमने पिछले साल देखे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो चुके हैं। इस साल इंशाल्लाह अभी तक कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट भी नहीं हुआ, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम हर मोहल्ले में जाकर, मसाजिदों में जाकर खुली कचहरी लगा के लोगों को आगाही प्रोवाइड कर रहे हैं। सदर साहब, हमारे नौजवान जो हैं, ख़ास तौर पे फैसलाबाद का जो नौजवान है, उसको एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दीजिए, ताकि सज़ा की सूरत में भी बता दीजिए कि क्या उसको सज़ा हो सकती है, उसके पेरेंट्स को कितना सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपेन हो गई, मोटिवेशन हो गई, हो भी रही है, लेकिन एक तनबीह ज़रूरी है। क्या मैसेज देंगे नौजवानों? ये नौजवानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास मैसेज है कि पंजाब असम्बली ने इसकी सज़ा मुकर्रर की है तकरीबन 3 साल से लेकर 7 साल तक, और इसके अलावा जुर्माना तकरीबन 5 लाख से लेकर 50 लाख तक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ने मुल्क से बाहर भी जाना होता है, स्टडी के लिए बाहर जाना होता है, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो एक दफ़ा आपके रिकॉर्ड में पुलिस रिकॉर्ड आ जाएं तो बाहर जाने के लिए फिर काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो मैं स्टूडेंट को सबसे गुजारिश करूँगा, सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइट फ्लाइंग से दूर रहे और अपना भी हिफाजत करे, और लोगों माशरे में भी इस माशरे को एक अमन का गहवारा बनाएं। नाजरीन, ASP फजल साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे फैसलाबाद पुलिस सरगर्म अमल है। न सिर्फ नौजवानों को अवेयरनेस दी जा रही है, उन्हें आगाह किया जा रहा है, बल्कि वो तंबीह भी कर रहे थे कि अगर आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, तो फिर आपको कैसे कैसे सफ़र करना पड़ सकता है। न सिर्फ इसमें कैद है बल्कि जुर्माना भी है, और दोनों भी यकमुश्त हो सकती हैं। इसलिए नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर फैसलाबाद पुलिस का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि बाज रहें, कानून पर अमल दरामद रखें, ताकि आपकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके और आप एक पुरअमन और शरीफ शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारें। ट्रैफिक पुलिस और फैसलाबाद पुलिस सरगर्म अमल है, और जहां पे ऑफिसर्स आवाम को आगाही दे रहे हैं, वहीं पे आवाम को ये भी बताया जा रहा है कि कानून पर अमल दरामद ना करने से आपका जानी नुकसान तो होगा ही, लेकिन सज़ा भी सख्त है। मेरे साथ जो है वो DSP ट्रैफिक आसिम अवान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, एक बहुत अच्छा माहौल है, बहार को वेलकम किया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है कि कुछ लोग लातों के भूत हैं, बगैर बार बार बताने के बावजूद, बार बार उनको पुल करने के बावजूद कि भाई ये लेन, ये हेलमेट, ये सेफ्टी, ये लाइसेंस, उसके बावजूद वो लोग जो अमल नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस उनके साथ क्या सलूक करती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। इसमें यह है कि ट्रैफिक पुलिस कदम ब कदम अपने शहरियों के साथ है, उनको साथ लेके चलती है। सबसे पहले हमारा इनिशिएटिव जो हम लेते हैं उसमें होता है कंपेन का। ट्रैफिक कंपेन हम लॉन्च करते हैं, आगाही देते हैं, हमारे ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट्स हैं वो आगाही देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाके, मुख्तलिफ चौराहे पे जाके लोगों को आगाही देते हैं। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा हेलमेट के हवाले से गवर्नमेंट का एक विजन है इंजरी से सेफ बाइकर्स को रखना। हेड इंजरी मोटर बाइकर जो यूज़ करते हैं, सबसे मेन उनका होता है हेड इंजरी का खदशा है। उसको महफूज बनाने के लिए लास्ट ईयर से हम इकदाम कर रहे हैं, और पूरे पंजाब में एक बड़ी तादाद में ये हेलमेट जो है लोग इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। अभी भी गवर्नमेंट और CM साहिबा का विज़न है कि जितने बाकी मानंदा रह गए हैं उनको भी हेलमेट की तरफ लेके आया जाए,
ताकि हेड इंजरी से महफूज रखा जा सके। तो आज उसी हवाले से ये कैंपेन लॉन्च की है हमने। आज से बाकायदा इस कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया है फैसलाबाद में। ये एक हफ़्ता हम इसको कैंपेन को लॉन्च करेंगे, तो आगाही देंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसका फ़ाइन हेलमेट का वो 2000 है, उससे बचने के लिए शहरियों से दरख्वास्त है कि वो हेलमेट ख़रीदें। आसिम भाई, एक और बात आपने जैसे कहा कि एजुकेशन यूनिट्स हैं जो विज़िट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि क्या ये ट्रैफिक पुलिस खुद डिसाइड करती है कि हमने कहाँ विज़िट करना है, या अगर शहरी, गवर्नमेंट या निजी इदारे अगर चाहें तो वो रिक्वेस्ट करके यूनिट बुलवा भी सकते हैं? इसमें वीकली स्केजुअल होता है। एजुकेशन जो इंचार्ज हैं हमारे एजुकेशन के, वो वीकली स्केजुअल होता है, और किसी भी सनती फैक्ट्रीज़ में भी जाते हैं, ठीक है, और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, जहाँ भी ये समझते हैं रश पॉइंट्स जो हैं, वहाँ पे जाके कैंपेन अपनी लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, टीम मुजरिम कौन का सबसे बड़ा कंसर्न जो है आज के दिन में वो धाती डोर है, वो खूनी खेल जो पतंगबाजी का हमने शुरू किया है, क्या कहेंगे इस पे? ये देखें, ये एक त्यौहार, माइग्रेटेड त्यौहार है, कस्टम, ठीक है, वो दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में लॉन्च हो चुका था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल किला कमा इसका कर दिया हुआ है। जो बाकी रह गए हैं, शहरियों से दरख्वास्त है कि वायर यूज़ करें ताकि ये कातिल डोर से बचा जा सके। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, डीएसपी आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो सरगर्म अमल है और शहरियों को अवेयरनेस दी जा रही है। इकराम, आज का जो इवेंट है वो ख़ास तौर पे इस तरह से अहमियत का हामिल भी है कि शहरियों को आगाही दी जाएगी, शहरियों को बताया जाएगा कि किस तरह से ट्रैफिक के कवानीन पे अमल करना है और अपनी ज़िंदगी और सिक्योरिटी को महफूज बनाना है, उसको इंश्योर करना है। हमारे साथ इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद हैं, शहजाद साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो अप्रिशिएटेड है, वेल अप्रिशिएटेड टीम मुजरिम कौन की तरफ से भी शाबाश है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो शहरियों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। क्या इसका पैटर्न क्या है, क्या होगा मरहलावार इसमें, और शहरियों को इसमें क्या बताया जाएगा, क्या दिया जाएगा? जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मैंने और सीटीओ साहब की एजुकेशन टीम ने, हमने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए अंटीने की और हेलमेट की। तो ये मैं पिछले 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर, जिसमें मुल्तान और फैसलाबाद शामिल है, तो हमारी कोशिश है ताकि किसी न किसी तरीके से हम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज कर सकें। सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है और उतनी सड़कें हमारी वसी नहीं है जितनी ट्रैफिक हो गई है। तो आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने सोचा हम अपन इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है कि हेलमेट से इंसान को, अगर कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो उससे कम उसको इंजर्ड हो सके। तो मैं एक हेलमेट और ये एंटीना दोनों को गवर्नमेंट के सीटीओ साहब की ये टीम के साथ मिलकर ये कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जेलों में और बाकी जगहों पे भी किया है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर किया, जहाँ पे अली साहब ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, और मुझे 1 साल पहले आईजी साहब ने अप्रिशिएट लेटर भी मुझे लिखा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसके अंदर इनके साथ मिलकर ये काम करता रहूँगा। अप्रिसिएशन बनती भी है। एक शख्स जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन वो अपने से ज़्यादा अपने लोगों के बारे में, अपने शहरियों के बारे में जो है वो सोचता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइएगा कि ये जो खूनी खेल है, ख़ास तौर पे जो पतंगबाजी, एक बहुत बेहतरीन, एक कलरफुल फेस्टिवल हुआ करता था बसंत के नाम से, जिसमें मेले, ठेले, सब कुछ शामिल था। हमने इसको महदूद कर दिया सिर्फ इस खूनी खेल तक कि धाती डोर लेंगे और लोगों के गले काटेंगे। क्या समझते हैं शहरियों को किस तरह से इससे रोका जा सकता है? ये ऐसे ही है कि हम मीडिया के आपके थ्रू हम कैंपेन चलाएं और बाकी ऐसे मुख्तलिफ कैंपस के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों को समझाएं, और वो जो हमारे सामने हादसात हुए उनको बताएं, उनको दिखाएं कि आपके ये छोटे से अमल से किसी की ज़िंदगी जा सकती है। जब एक इंसान इंजर्ड होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो ये हमने मुख्तलिफ अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब भी हैं। पहले से बहुत कम हो गया ये,
आप देखेंगे कि लोगों ने हेलमेट पहनने भी शुरू कर दिए और पतंगबाजी भी बहुत ज़्यादा कम हो मैं गई है। आपसे यही सवाल करने वाला था शहजाद साहब कि आप, क्योंकि आपने बताया कि 2-3 साल से आप इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जिस दिन आपने तहैया किया था, जिस दिन आपने ठाना था कि मैं अपने लोगों को महफूज बनाऊंगा, उस दिन से आज के दिन तक कितना आप समझते हैं कि आपको कामयाबी दी है अल्लाह ने, कितना लोगों में अवेयरनेस आई है, किस हद तक जो है वो हम काबू पा लिया है, और आप क्या समझते हैं कि कितना अरसा अभी और लगेगा लोगों को मुकम्मल अवेयरनेस के लिए? जी पिछले मेरा ख्याल है कि 50% इसके ऊपर काबू पा लिया गया है पिछले साल की निस्बत इस साल में। और कुछ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कुछ जुर्माने और सख्तियाँ आई हैं, जिस वजह से लोगों ने इसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी काविश है, हमारे नए CTO साहब आए हैं, उसने ये इन चीज़ों को एक पूरी टीम बनाई है अवेयरनेस की, जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाके ये काम कर रही है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ ताकि वो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। बाकी 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि जब भी कोई मुआशरे के अंदर जब भी कोई इवेंट होता है उसको ख़त्म करने में, ऐसा जो खूनी इवेंट है ये बसंत का, तो उसको 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि ये बहार है। बहार के बजाय इसके हम इस इवेंट को और करें, बसंत के इवेंट को, इससे और हम इसका हल निकालें कि क्या हम लोगों को इकट्ठे करके कोई और इनके तफरीही मकामात पे कुछ और इवेंट कर लें, बजाय इसके कि जो किसी की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है उस इवेंट से हम शहजाद साहब, ये बहुत अच्छी बात है, ये सरकारी लेवल पे भी आप जैसे लोगों की मदद से जो है ये चलना चाहिए, चल भी रहा है। लेकिन हमारी कौम का ये अलमिया है कि हम में से कुछ लोग लातों के भूत भी होते हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है जो बाज नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि उनके लिए सज़ा ये काफ़ी है जो गवर्नमेंट कह रही है, या और सख्त होनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत बने? क्योंकि आपने देखा कि गुज़श्ता साल हमारे फैसलाबाद शहर में एक लड़का जो है, जो पूरे नेशनल लेवल पे जो एक स्टोरी निकली कि उसकी गर्दन जो है वो डोर फिरने से कट गई थी। इस तरह के वाक़यात रोकथाम के लिए किस किस्म का जो है वो कंट्रोल होना चाहिए? सर, पहले इसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी सज़ा थी जो बेलेबल थी। अभी कानून पास हो गया कि जिसके अंदर इसके बाकायदा एक FIR होती है, जिसकी जो 6 महीने तक सज़ा, तो उससे लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया। मैं समझ रहा हूँ सबसे पहले माँ बाप को, जो वालिदैन हैं, उनको अवेयरनेस होना चाहिए कि हम बच्चों से कोई ऐसा अमल ना करवाएं जिससे किसी की ज़िंदगी को ख़तरा हो। पहले जो धागे की डोर थी वो कुछ नहीं कहती थी, अभी जो केमिकल और बाकी ये प्लास्टिक की डोर है ये तो बिल्कुल ही बंदे को छोड़ती नहीं है। हम लोग वालिदैन की ये मुख्तलिफ इसी तरीके से हम वालिदैन तक हम रसाई हासिल करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से ग्रेज़ करें ताकि किसी की ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। नाज़रीन इकराम, शहरियों के ताउन से सिटी ट्रैफिक पुलिस और फैसलाबाद पुलिस जो है वो सरगर्म अमल है और लोगों को आगाही दी जा रही है। साथ एक नवीद भी सुना दी गई है कि जो अमल नहीं करेगा उसके लिए सज़ा भी छोटी नहीं है, बड़ी सज़ाओं की अनाउंसमेंट की जा रही है और शहरी जो है उनको कानून के ताबे होना पड़ेगा। नाज़रीन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सरगर्म अमल तो ज़रूर है, लेकिन शहरियों पे किस हद तक इसका असर होगा ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने तई पंजाब पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद पूरी एफर्ट्स भी कर रही है, यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। क्या इसके नुकसानात हैं, किस हद तक शहरियों में अवेयरनेस आई है, ये जानते हैं। हमारे साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद हैं। तैयब भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बताइएगा कि ये जो कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं, शहरियों को बताया जाता है, इसमें सज़ा जज़ा का भी सुनाया जाता है, अब क्या समझते हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों में कैंपेन्स में तेज़ी आई है? क्या अवाम में शऊर भी उस हद तक आया है या अभी वहीं के वहीं हैं? बहुत शुक्रिया शुआब। सबसे पहले जहाँ तक सज़ाओं में बढ़ाई गई हैं सज़ाएँ, उसका सवाल है तो मंशियात की सज़ा, उम्र कैद, मौत, सज़ाए मौत भी है, फिर भी मंशियात हर गली मोहल्ले में दस्तयाब है। रेप करना, किसी को हरासा करना, उसकी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें वो भी हो रहा है। अच्छा, ये जब तक हम लोग खुद इंडिविजुअली अपने आप पर ये लागू नहीं करेंगे कि हमने रूल्स को फॉलो करना है, वायलेशन नहीं करनी, उस वक्त तक आप जितनी मर्जी सज़ाएँ बढ़ा लें। अवेयरनेस कैंपेन आज इन्होंने लॉन्च की है, लोगों को हेलमेट भी दिए, लोगों को वायर भी दी और साथ बताया कि इसका फ़ायदा क्या है, अफादियत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, लास्ट फ्राइडे और लास्ट संडे शहर में भरपूर किस्म की पतंगबाजी होती रही है। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं पुलिस ने किया संडे वाले दिन। मैंने खुद आई विटनेस हूँ कि हमारे इलाके में होती रही है,
एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी को नहीं पकड़ा। पुलिस सिर्फ ये समझ रही कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवेयर कर दें। भाई अगर आपने सिर्फ अवेयर करना था, फिर सज़ाएँ हुकूमत ने क्यों बढ़ाई? इसीलिए बढ़ाएं कि इनको साथ पकड़ के सज़ा भी दें, इसको एग्जीक्यूट करें। जो चीज़ें बताई गई हैं कि सज़ा बढ़ गई है, जुर्माना 5 लाख तक चला गया है, उसको एग्जीक्यूट करें, 2-4 को सज़ाएँ दिलवाएं। लेकिन हमारा सज़ाएँ दिलवाने का पुलिस का सिस्टम इतना नाक़िस है कि यहाँ कत्ल के मुलज़म बरी हो जाते हैं, यहाँ मंशियात बरामदगी के मुलज़म बरी हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने मजबूत चालान अदालत में नहीं भिजवाया जाता कि इनको सज़ा हो सके। आपको एक बात और बताऊँ, माजी में जब बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे पकड़ के सैकड़ों की तादाद में कोर्ट भिजवाया जाता था, पुलिस के पास सिर्फ ये था जी ये पतंग इससे पकड़ी गई है, लेकिन कोई आई विटनेस, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता था। वो बंदे बरी उसी वक्त डिस्चार्ज हो गए अदालतों से। सबसे पहले पुलिस को अपना सिस्टम मजबूत करने की ज़रूरत है कि अगर आप पतंगबाज को, पतंग साज को गिरफ्तार करके नई अमेंडमेंट के तहत उसका मुकदमा दर्ज करके जब कोर्ट में पेश करें, इतना स्ट्रॉन्ग आपका चालान हो कि उसको करार वाकई सज़ा मिल सके, उसको जुर्माना भी हो, उसको 5-10 साल सज़ा भी हो। अच्छा, अगली बात, हेलमेट इससे पहले भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपके फैसलाबाद में उतने लोग मर्डर नहीं हुए जितने लोग ट्रैफिक हादसात में एक्सपायर हुए हैं। उसकी वजह हेड इंजरी है। जितने लोग एक्सपायर हुए हैं उनमें से 80% मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। डोर से आप बच जाएंगे, लेकिन आप हेलमेट ना पहन के खुदा ना ख्वास्ता आप कहीं गिरेंगे, हेड इंजरी होगी, आप एक्सपायर हो सकते हैं। हेलमेट अदरवाइज़ भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी मैं बात ये कहता हूँ कि आप वायर लगाएं, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात लगानी चाहिए। वायर लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आए? जब पुलिस इतनी एक्टिव हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ लेके जाने हैं ड्रोन कैमरे? ड्रोन कैमरे सिर्फ इवेंट्स के लिए रखे हुए हैं। किसी बड़े ऑफिसर का विजिट हो, उसके इवेंट के लिए ड्रोन कैमरे हों। ड्रोन कैमरे इन कामों के लिए इस्तेमाल करें, छतों पर लगाएं ड्रोन कैमरे, सारा शहर कवर करें, उनको पकड़ें, लोगों को पकड़ के। हम वो कौम हैं, हम अपनी जान के डर से चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हम सज़ा के डर से छोड़ देंगे। तो हमें सज़ाओं से डराएं, इन लोगों को डराएं, इनको पकड़ें, बाकी सज़ाएँ दें और तमाम अपने रिसोर्स यूटिलाइज़ करें। अब रिसोर्स की आप सुन लें कि जिस किस्म की हमारे पुलिस की गाड़ियाँ थाना लेवल पे हैं, वो तो उनके आगे को पैदल पतंग लेके भाग जाए तो पीछे वो गाड़ी में चेज़ नहीं कर सकते। वो अफसरान की अपनी गाड़ियाँ करोड़ों की हैं और बेहतरीन हैं, सिर्फ उनकी मूवमेंट के लिए, सिर्फ एक ऑफिसर के लिए महंगी गाड़ियाँ। उस गाड़ी में 4 गाड़ियाँ दूसरी थानों की बेहतरीन आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्रोटोकॉल सिस्टम है। अफसरान के लिए सब कुछ अच्छा है, थानों के उतने वसाइल नहीं है। पुलिस काम नहीं करती, ये एक अलग बात है, करती है नहीं करती, लेकिन पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन निचले लेवल पर नहीं है, बड़े लेवल पर सारा कुछ है। आप ये इनके घरों की देख लें। हमारा इधर एक ऑफिसर के घर का जो रकबा है वो 42 कनाल है, वो सरकारी घर है। आप देखें 10 मरले की उसमें बिल्डिंग है, बाकी सारा वो पड़ा हुआ है। पुलिस दूसरी है, उनके पास घर जाती है ही नहीं बेचारों के पास। तो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इसको एग्जीक्यूट करें। पतंग उड़े ही क्यों, पतंग बने ही क्यों? जब पतंग उड़ेगी नहीं, पतंग बनेगी नहीं, फिर ये वायर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ये भाई हमने गुज़श्ता साल देखा, हमारे ही शहर की बदकिस्मती से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक नौजवान जो है वो सड़क के किनारे उसको डोर फिरी और फिर वो उसकी ब्लीडिंग जो है वो सब ने देखी होती हुई। और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए आपने जैसे बताया कि पुलिस जो है वो अवेयरनेस तक तो महदूद है, लेकिन कभी वसाइल का रोना रोके और कभी जो है वो सुस्ती काहली जो है उसको बरूए कार लाते हुए इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही। क्या ऐसा इमीडिएटली करना चाहिए कि कम अज़ कम शहरियों की जान जो है उसको महफूज बनाया जा सके? जो आपने बात की, आसफ नाम का नौजवान था, वो जिसको डोर फिरी थी, वो गिरा, काफ़ी देर ब्लीडिंग होती रही, उसको अस्पताल शिफ्ट करने तक वो बेचारा एक्सपायर हो चुका था। उस इलाके में अभी भी पतंगबाजी हो रही है, उनमें वो सुलह हो गई है, वो केस ख़त्म हो चुका है। इसको एक तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होना चाहिए कि जिसमें सुलह ना हो, रियासत खुद मुदई हो कि इसमें सुलह नहीं हो सकती। अच्छा, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है इन ज़िम्मेदारान से, हुकूमत से, पुलिस अफसरान से। आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं, लोग घरों में डोर लगाते थे और ये सरकारी लेवल पे बसंत का प्रोग्राम होता था। वो डोर अगर किसी के फंसती वो टूट जाया करती थी, लेकिन अब जो डोर बन रही है वो टूटती नहीं, वो गला काट के ही जान छोड़ती है। कहाँ वो डोर बन रही है, कहाँ से आ रही है? अगर वो कहीं दूसरे सूबे से आ रही है तो पंजाब में दाखिल कैसे हुई और पंजाब के बाद फैसलाबाद दाखिल कैसे हुई? अगर यहाँ लोकल लेवल पर तैयार हो रही है तो जो थानों में सिक्योरिटी ऑफिसर, स्पेशल ब्रांच, CTD और दीगर एजेंसीज़ के लोग होते हैं जिनका सिर्फ काम ये कि मोहल्ला लेवल पर चेक करना क्या जुर्म हो रहा है और क्या जुर्म की प्लानिंग हो रही है, वो लोग कहाँ हैं? क्यों डोर ऐसी बन रही है? उस डोर के लिए जो कंटेंट्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? धागा कहाँ से आ रहा है? उसका कलर कहाँ से आ रहा है?
ये चीज़ें, इसको पूरा एक मैकेनिज़्म को देखने की ज़रूरत है और इसको ट्रेस करने के लिए भी मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। आप अब में बात करेंगे, यहाँ तक इस तरह के मुकदमे पुलिस ने दिए, गली में पतंग कट के गिरी, मेरे आपके जैसे बंदे ने उठा के उसको फाड़ने की कोशिश की, उतनी देर में पुलिस आ गई। नहीं भी आप ही उड़ा रहे थे। कोई मैकेनिज़्म नहीं है इनके पास, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ FIRs कि हमने जनाब 200 FIRs दे दी। भाई 200 आप बड़क मार रहे हैं कि 200 FIRs दे दी, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? 400 बंदा और पतंगबाजी कर रहा है। पतंगबाज को आप एक्चुअल बंदे को पकड़ें, उसके बाद बैक ट्रैक तो करें, ये कहाँ से परचेज़ करके लाया है। परचेज़र को पकड़ेंगे, भाई ये कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये हमारा सिस्टम फैसलाबाद पुलिस में नहीं है। 10 किलो आपने नारकोटिक्स पकड़ ली, वो कौन लेके आया फैसलाबाद में? इसने कहाँ से परचेज़ की? पीछे से कहाँ से वो फैसलाबाद में आ गई? ये सिस्टम है ही नहीं हमारे। नेटवर्क ब्रेक करने की सलाहियत जो है उसको बुरुएकार नहीं लाया जा रहा था। ये भाई एक बहुत खूबसूरत त्यौहार हुआ करता था बसंत ओवरऑल, जिसमें मेले ठेले, लोक मौसीकी, रक्स, रंगों की बहार को खुशामदीद कहना, और आपका डेली बेसिस पे क्राइम से वास्ता पड़ता है। क्या पुलिस और पुलिसिंग सिस्टम सिर्फ इसलिए है कि जुर्म और सज़ा को इम्प्लीमेंट करे? अगर ये अवेयरनेस कैंपेन्स दे सकते हैं तो क्या ये शहरियों को ऑल्टरनेट वेज नहीं बता सकते कि इसको छोड़ के आप ये वाला तरीका अडॉप्ट कर लें तो आप एक महफूज शहरी बन सकते हैं? शुएब, ये देखिए, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं, इसमें पूरी पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत इन्वॉल्व होगी। वो इस तरह की धाती दौर ख़त्म करेगी, धागे वाली डोर बना के खुद लोगों को देगी कि आप ये त्यौहार करें। उस त्यौहार में फॉरनर भी आया करते थे, एक पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी। तो हुकूमत अगर खुद इसको संजीदा ले तो उससे आपको रेवेन्यू भी आएगा। आप इसको लीगलाइज करें, लेकिन उसमें वो कंटेंट यूज़ हो जो कि नुकसानदेह नहीं है, जिससे कैजुअल्टीज़ नहीं होती। दूसरी बात, पुलिस को चाहिए कि पतंगबाज के साथ पतंग साज पकड़ें, मैन्युफैक्चरर पकड़ें। हमारे फैसलाबाद में लोग लाइसेंस लेके बैठे हैं और उनके सिफारशी बड़े तगड़े हैं कि जनाब ये लाइसेंस हमने अफगानिस्तान भिजवानी है। भाई जब अफगानिस्तान एक ट्रक जाएगा तो आधा ट्रक फैसलाबाद में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, फिर इसको रोका जा सकता है। नाज़रीन इकराम, तैयब मकबूल सीनियर क्राइम रिपोर्टर सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि उस बसंत को जो कभी हमारी हुआ करती थी, वो त्यौहार जो कभी मेलो ठेलो रंगों का त्यौहार हुआ करता था, उसको आज भी बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए हुकूमत समेत तमाम इदारों को सीरियस होना होगा, इसको संजीदगी से लेना होगा। शहरियों को सिर्फ डराने से, सज़ाएं देने से जो है काम नहीं चलेगा। हुकूमत अगर सरपरस्ती करे और सफिशेंट रिसोर्सेज पैदा करके दे तो आज भी वो बहारें, वो रंग वापस आ सकते हैं। आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि एक तरफ पुलिस जो है शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दे रही है, तो दूसरी तरफ पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। सज़ाएं बड़ी हैं, कैद और जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए शहरियों से ये इल्तिमास है टीम मुजरिम कौन की कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज रखिए, क्योंकि टीम मुजरिम कौन हमेशा कहती है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।